नमस्कार दोस्तों, अंशुल बैरागी हमसे जुड़ गए हैं। नमस्कार अंशुल जी। नमस्कार विक्रम भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हालचाल है आपके? हम बिल्कुल बढ़िया है। आप बता रहे हैं कि जो भी हुआ है हालांकि ठीक नहीं है, लेकिन इस तरह का वीडियो वायरल करने वालों के भी आप खिलाफ मुखर हो रहे हैं। बताएं क्या है पूरा आपका विरोध और क्या है पूरा मामला। निश्चित रूप से जिन जनप्रतिनिधियों द्वारा ये घटनाक्रम किया गया है वो जी। मंदसौर जिले के लिए, क्षेत्र के लिए और एक स्वस्थ समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और ऐसे लोगों के ऊपर निश्चित रूप से कायमी होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए और उन्हें उचित दंड मिलना चाहिए। और इसमें सुनने में आ रहा है कि कोई शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भी हैं, जी। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी शर्मनाक बात है, हमारे समाज के लिए, स्वस्थ समाज के लिए, कि ऐसे लोग हमारे समाज के ऊपर धब्बा है जिनके ऊपर कायमी होना चाहिए। लेकिन कुछ प्रश्न जो है विक्रम जी, जी। बड़ी गंभीरता से उसमें मेरे को उठाने में आ रहे हैं हम्म। कि पहली बात तो ये कि जो एक्सप्रेस वे बना है जी। वो दिल्ली से मुंबई तक के लिए बना है, जी। एक बात। दूसरी बात, ये एक्सप्रेस वे पर हमारे राजनाथ सिंह जी और नितिन गडकरी जी द्वारा कहा गया था कि आवश्यकता पड़ने पर आपात परिस्थितियों में यहाँ पर एयरफोर्स के कई सारे विमान जो है उनकी लैंडिंग कराई जा सकती है तथा उनको उसके उपयोग में लिया जा सकता है। जी। दूसरी बात, मेरा प्रश्न ये है कि जिनने गलत किया है उनको निश्चित रूप से सजा मिले। पर पहली बात, यदि कोई वीडियो आपके 8 लेन के कैमरों में अगर कैद हुआ है तो क्या वो कैमरे कैद होने के बाद आपने अथॉरिटी को जानकारी दी, जो टोल प्रबंधन है? यदि टोल प्रबंधन को जानकारी नहीं दी तो टोल प्रबंधन ने क्या पुलिस विभाग को जानकारी? बड़ी शर्मनाक स्थिति तब बनती है कि जब जनता के बीच में वीडियो वायरल हो जाता है और वायरल होने के बाद वो वीडियो डीआईजी मनोज कुमार सिंह जी के पास जाता है और उनके निर्देशों पर कायमी करना पड़ती है। मैं आपको रोकना उनको चाहूंगा, स्वतः संज्ञान लेकर आपको रोकना चाहूंगा और एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि क्या इस पूरे मामले में ऐसा लगता है कि ब्लैकमेलिंग भी का प्रयास भी हुआ था, और जब ब्लैकमेलिंग का जो उनका काम था वो पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते उन्होंने फिर ये वीडियो वायरल कर दिया। निश्चित रूप से मुझे इस घटनाक्रम में ऐसा लग रहा है, क्योंकि घटनाक्रम, घटना दिनांक से और घटना वायरल दिनांक के बीच में लगभग जी। 10 से 15 दिन का अंतर है। यानी इस बीच में आपस में कोई न कोई लेन देन की बातचीत स्टार्ट हुई होगी और वो बातचीत नहीं होने पर उन्होंने जो है उस वीडियो को वायरल कर दिया। क्या तो आपको निश्चित रूप से जांच का विषय ये भी है कि उस पर वायरल वीडियो के ऊपर जांच की जाए कि इसमें कोई लेन देन की बात हुई या नहीं हुई। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये प्री प्लान भी हुआ होगा? किसी को हो सकता है उन्हें फंसाने का भी कुछ षड्यंत्र रचा गया हो, या उन्हें जानबूझकर शराब पिलाई गई हो, ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, जिस तरह से निश्चित रूप से वीडियो दिख रहा है तो वो तो एकदम क्लियर कट है कि वहां पर गलती जो है उन लोगों की है और उनने गलती करी है। निश्चित रूप से उन्होंने समाज के अंदर ये संदेश उनका गलत है, ऐसे लोगों ने काम गलत किया है। लेकिन फिर भी इसके बीच में मुझे जो कुछ घटनाक्रम समझ में आता है वो घटनाक्रम ये है कि टोल कंपनी को वीडियो सार्वजनिक करने का कोई अधिकार सीधे नहीं है। सीधे तौर पर आपका आपका यही कहना है कि इस तरह का वीडियो वायरल करने का अधिकार कानूनन किसी को भी नहीं है? किसी को नहीं है। वो अगर आपको लगता है कि आपके रोड पर कोई घटनाक्रम हुआ है तो सबसे पहले आपको पुलिस विभाग को सूचना करना चाहिए थी, लेकिन आपने पुलिस विभाग को सूचना नहीं करी। दूसरी बात, यहाँ पर पुलिस को भी स्वतः संज्ञान लेना पड़ा, ये भी गलत हुआ। यदि कंपनी समय रहते अगर सूचना करती तो पुलिस उसी वीडियो के आधार पर कायमी कर देती। दूसरी बात, यहाँ पर कई सारे वीआईपी लोगों का मूवमेंट होता है। दिल्ली बॉम्बे प्रमुख रोड है जहाँ पर जेड प्लस सुरक्षा वाले, वीआईपी सुरक्षा वाले तथा एनएसजी कमांडो वाली सुरक्षा वाले लोग भी इस रोड से जो है मूवमेंट करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि टोल कंपनी की इतनी कमियां और गलतियां रही कि यहाँ की सूचनाएं लीक हो गई तो आने वाले समय में ये रोड सुरक्षित नहीं होगा। कई घटनाक्रम होते हैं, रोड के वीडियो, एक्सीडेंट के वीडियो नहीं आते, लूट के वीडियो नहीं आते हैं, लेकिन ये वीडियो एकदम जारी होना और वो भी 15 दिन बाद होना और बड़े गैप के बाद जारी होना, ये कहीं ना कहीं टोल प्रबंधन के लिए बड़ा गंभीर विषय है, जिसके ऊपर सरकार को टोल प्रबंधन के ऊपर कार्रवाई करना ही चाहिए। जी जी जी। और मेरा ये भी मानना है कि इस तरह निजता का हनन करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अगर किसी के पास किसी के निजी वीडियो हैं तो उसे वायरल करना भी एक तरह से कानूनन अपराध है। ये अपराध है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विक्टिम है उनकी भी गलती है। सार्वजनिक रूप से इस तरह से अश्लीलता करना भी अपराध है अच्छा, और आप सार्वजनिक रूप से इस तरह की वीडियो वायरल करना भी अपराध है। तो दोनों अपराध यहाँ पर समानांतर चल रहे हैं। यहाँ पर टोल कंपनी और उनके कर्मचारी और प्रबंधन द्वारा की गई गलती भी है और वहाँ पर विक्टिम द्वारा की हुई गलती, दोनों की गलती है यहाँ पर। चूंकि आप दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा और जनता तक भी आप जानकारी दें कि इस तरह का जो अपराध जो वायरल किया गया है वीडियो, इसमें कौन सी
सी धारा लगती है और कितनी इसको सजा हो सकती है? इसमें एक तो आईटी एक्ट से रिलेटेड सारी धाराएं लगती हैं, जी। जिनमें आपको वीडियो वायरल करने के अधिकार नहीं है। आईटी एक्ट के कई सारे ऐसे रूल रेगुलेशन जो बनाए हुए हैं भारत सरकार द्वारा, उन धाराओं में यहाँ पर कायमी होने की पूरी संभावना है, मिसमैनेजमेंट की पूरी संभावनाएं है। और यदि भविष्य में उससे रिलेटेड कोई अन्य घटनाक्रम ऐड होते हैं तो उनके अंतर्गत भी बीएनएस की नई नई धाराएं, जो बीएनएस अभी परिवर्तित कानून आए हैं, उनमें कई सारी धाराओं का उल्लेख है, जिसके कारण इनको लंबे समय तक सजा हो सकती है। निश्चित रूप से टोल का ठेका निरस्त हो सकता है, टोल प्रबंधन के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, टोल प्रबंधन की जो है इसमें जो मिस्टेक्स हुई है इसके कारण बड़ा घटनाक्रम और भी कुछ हो सकते हैं, इसलिए टोल प्रबंधन की इसमें बड़ी मिस्टेक दिख रही है। क्या वायरल करने वाला अगर यदि पकड़ा जाता है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है? हाँ, निश्चित होना ही चाहिए। अगर मान लो इस घटनाक्रम के बाद कोई अगर आवेश में आके कोई ऐसा कृत्य कर लेता है, ठीक नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में तो बहुत बड़ा विषय यहाँ पर खड़ा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, अंशुल बैरागी हमसे जुड़ गए हैं। नमस्कार अंशुल जी। नमस्कार विक्रम भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हालचाल है आपके? बिल्कुल बढ़िया है। आप बता रहे हैं कि जो भी हुआ है हालांकि ठीक नहीं है, लेकिन इस तरह का वीडियो वायरल करने वालों के भी आप खिलाफ मुखर हो रहे हैं। बताएं क्या है पूरा आपका विरोध और क्या है पूरा मामला? निश्चित रूप से जिन जनप्रतिनिधियों द्वारा ये घटनाक्रम किया गया है वो जी। मंदसौर जिले के लिए, क्षेत्र के लिए और एक स्वस्थ समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और ऐसे लोगों के ऊपर निश्चित रूप से कायमी होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए और उन्हें उचित दंड मिलना चाहिए। और इसमें सुनने में आ रहा है कि कोई शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भी हैं, जी। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी शर्मनाक बात है, हमारे समाज के लिए, स्वस्थ समाज के लिए, कि ऐसे लोग हमारे समाज के ऊपर धब्बा है, जिनके ऊपर कायमी होना चाहिए। लेकिन कुछ प्रश्न जो है विक्रम जी, जी। बड़ी गंभीरता से उसमें मेरे को उठाने में आ रहे हैं।